अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू साइंस कॉन्सेप्ट क्रू में खुश आमदीद आप सबका। तो चलें जी, आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है और बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, तो अपने अपनी बुक्स ओपन कर लें और बुक्स ओपन करने के साथ साथ आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठिएगा। तो चलें जी, हम अब स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, लफ्ज़ देखें लिखा हुआ बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब है ज़िंदगी, लाइफ। डाइवर्स का मतलब फैलाव। ठीक है, यानी कि एट अ स्पेसिफिक एरिया, किसी एक ही जगह पर कितनी ज़िंदगियाँ एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, और डेफिनेशन इसके अंदर क्या आ जाएगी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पार्टिकुलर एरिया, यानी कि किसी एक ही ख़ास जगह पर, ठीक है, कितनी ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज़ रहती हैं। ठीक है, लाइक मैं एग्जांपल अगर दूं तो एक ही जगह पर हम लोग इंसान रहते हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमन रहते हैं। ठीक है, उसी जगह पर गॉट बकरियां वगैरह रहती हैं, उसी जगह पर बेफलोज वगैरह रहते हैं, उसी जगह पर हैंड्स वगैरह रहते हैं। ये सारी जितनी की वैरायटीज़ हैं ना ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, ये सारी की सारी एक ही जगह पर कितनी रहती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना होता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो जो बायोडाइवर्सिटी का एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। ये आप लोगों की बुक के अंदर ही लिखा हुआ है। ठीक है, और साइड बॉक्स में लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब अगर हम दूसरी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन करें तो वो लिखी हुई है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, किसी भी एक जगह एरिया की बात कर रहा है। एन एरिया, एक एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, यानी सारी कायनात की नहीं, सिर्फ एक एरिया की बात करेगा। इज़ मेजर्ड बाय कंसीडरिंग, बायोडाइवर्सिटी मेजर की जा सकती है किसी एक एरिया की। ठीक है, किस तरह, द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कितने नंबर, कितने काइंड्स के ऑर्गेनिज्म, कितनी इकसाम के जानदार रहते हैं, और वेरिएशन विद इन ईच काइंड, और इन्हीं इकसाम के दरमियान कौन कौन सी वेरिएशन पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चेंजिंग पाई जाती हैं। लाइक अगर गॉट है ना, ठीक है, और बफलोज हैं और ह्यूमन है, ये तो बायो एक ही एरिया पर रह रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, और अगर हम देखें कि हमारे पास जो गॉट वगैरह या बकरियां वगैरह, इनकी आगे कितनी इकसाम हैं। ठीक है, ये भी हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलें जी, बायोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड आलमोस्ट 2 मिलियन, कितने बायोलॉजिस्ट ने अभी तक किए हैं, 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है। अभी तक बायोलॉजिस्ट ने 2 मिलियन इकसाम ऑर्गेनिज्म की दरियाफ्त करके उनको क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्लाइमेट। ठीक है, माहौल, इन्वायरमेंट। दूसरा हमारे पास आ जाएगा आल्टीट्यूड। ठीक है, वो सतह समुंदर से कितना बुलंद है या कहाँ पे रह रहा है। तीसरा हमारे पास आ जाएगा सॉइल टाइप, जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ की जो मिट्टी है, ठीक है, वो किस तरह की है, वो जरखेज़ है या बंजर है। ठीक है, ये इन 3 चीज़ों के ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करेगी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि डिपेंडेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, के तौर पे पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी दैन पोलर रीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आ जाता है कि इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की हमारी लाइफ के अंदर, हम क्यों इसे पढ़ते हैं, इसे स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो प्रोवाइड करती है मैनी इसेंशियल सर्विस, बहुत इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किन किन को, ह्यूमन, इंसान को और प्लेनेट को। ठीक है, सियारों को। किस तरह प्रोवाइड करती है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एकोसिस्टम स्टेबिलिटी। एकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन द बैलेंस ऑफ एकोसिस्टम, यानी कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट है ना, माहौल है, उसको स्टेबल करती है। किस तरह स्टेबल करती है, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन बायोजियो केमिकल साइकिल्स। ठीक है, बायोजियो केमिकल साइकिल्स कौन से हमारे पास साइकिल्स होते हैं। ठीक है, लाइक जो हमारे पास कार्बन का साइकिल हो गया या नाइट्रोजन साइकिल हो गया। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल की बात करूं तो इंसान जो है, ह्यूमन, वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं। ठीक है,
और रिस्पायरेशन के ज़रिए से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो प्लांट हैं वो वो हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को, नहीं पहले कंफ्यूज हो गया मेरे से, हम इंसान जो है ना वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेंगे, ठीक है। जो ह्यूमन है वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर देगा, निकाल देगा, जबकि जो प्लांट है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल गेन करेंगे इन्वायरमेंट से और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। और वही ऑक्सीजन जो प्लांट बाहर एक्सहेल करेंगे ना, ठीक है, उसी ऑक्सीजन को फिर इंसान इस्तेमाल कर लेगा। और जो इंसान है, ह्यूमन है या जानवर या ऑर्गेनिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं उसको दोबारा फिर प्लांट यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह ये कार्बन का साइकिल चलता रहता है। और जो नाइट्रोजन का साइकिल है ये इसी तरह सॉइल के अंदर चलता है, इसको बैक्टीरिया वगैरह यूज़ करते हैं और ये साइकिल हमारे पास ग्रोथ के, प्लांट की ग्रोथ के अंदर काम आता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है। इसने क्लाइमेट, माहौल को रेगुलेट करना होता है। जो प्लांट्स एंड एल्गी है ये एब्जॉर्ब किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। प्लांट एंड एल्गी अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस, ठीक है। यानी कि प्लांट और एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके, ठीक है। अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो इसका इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इन्वायरमेंट इकोसिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ वगैरह मौजूद है या ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही ग्लेशियर्स वगैरह पिघलेंगे तो हमारे पास दरियाओं के अंदर, नदी नालों के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास सैलाब वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब कि ये बायोडाइवर्सिटी इसको कंट्रोल करती है, बाय ए प्लांट एंड एल्गी बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना हमारे पास उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। इट प्रोवाइड अ वास्ट एरिया ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन, यानी कि खुराक से लेकर मेडिसिन तक जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास वास्ट एरिया, सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर किसी न किसी तरह रिलेट करता है, ठीक है। और जो बिल्डिंग मटेरियल या फ्यूल, हम बिल्डिंग मटेरियल मतलब कि मकानात वगैरह बनाने के लिए जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं या फ्यूल वगैरह हम गाड़ियों के अंदर डलवाते हैं या फ्यूल जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को ये प्रोटेक्ट भी करती है और किसी न किसी तरह उनसे रिलेट भी है। चौथा हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर और टूरिज्म एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जितनी भी ना, ठीक है, उन सब को बेनिफिट प्रोवाइड करती है किसी न किसी तरह। अगर इन सब की, ये जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सब की अगर हम समरी बयान करें तो हम लोगों ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को डेफिनेशन की, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी भी एक, यानी कि ये हमारे पास सारे का सारा एकोसिस्टम है, ज़मीन है, ठीक है। और हम अगर सिर्फ इतने एरिया की बात करें, ठीक है, इतने एरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं और फिर इन ऑर्गेनिज्म के दरमियान जितनी भी इकसाम है, ठीक है, इतने एरिया के अगर हम ऑर्गेनिज्म और उनके दरमियान होने वाले इकसाम को डिस्कस करेंगे तो ये इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और इसका इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ये भी इसी की ही डेफिनेशन है, ठीक है। ये डिपेंड किस किस फैक्टर पे करती है, क्लाइमेट पे, एल्टीट्यूड पे और सॉइल पे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी दैन पोलर रीजन, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी आ जाती है, किस तरह कार्बन एंड नाइट्रोजन यानी जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं उनको रेगुलेट करके, क्लाइमेट रेगुलेशन आ जाता है, किस तरह प्लांट और एल्गी वगैरह हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है, या जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज के एरिया, फूड से लेकर बिल्डिंग मटेरियल हो गया, मेडिसिन हो गया या फ्यूल वगैरह जितना भी हम यूज़ करते हैं, किसी न किसी तरह बायोडाइवर्सिटी उनसे रिलेट है। चौथा हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट आ जाता है, यानी कि जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है, उन सब को ये मेंटेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अगर इस सब में से बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक में से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट कर सकता है। अगर आप लोगों को ये हमारा अच्छा टॉपिक लगा हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें और लाइक करें। और
अगर आप लोगों को ये नोट्स वगैरह चाहिए हों सारे के सारे, तो हमारा व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उससे ज्वाइन कर लें। अल्लाह हाफिज़।